की तरफ से पंचायत घर में इकट्ठे सरपंच हमारे साथ सबका राम राम। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से तथा समस्त ग्रामवासियों की तरफ से राम राम। मैं आज जो ग्राम सभा बुलाई गई ग्राम पंचायत गुराना के द्वारा, उसका मेन एजेंडा ये था कि पिछले दिनों सरकार ने एक अधिसूचना जारी करी थी। पहली अधिसूचना तो ये थी कि जिसके 2004 से पहले के मकान बने हैं वो अपने पूरे सबूत के तौर पर और अपनी फाइल तैयार करवाओ, सरकार उनको मालिकाना हक देगी। तो हमने इसलिए पहला एजेंडा तो ये था बस जो 2004 से पहले के समलायत पर कब्जे जिनको सरकार ने मालिकाना हक देने का बात कही है उसको ग्राम सभा में पास करना था। दूसरा एजेंडा हमारा सरकार की एक अधिसूचना है, पिछले दिनों हमारा पर मांगा भी गया था। जोड़ा के किला नंबर खसरा नंबर मांगे थे, जो गांव में जोड़ की ज़मीन है उसका सिजरा मांगा गया था। हमारा दूसरा मकसद ये भी है, ये भी आज की ग्राम सभा में पास किया गया। अगर सरकार गौ चरान, तालाब की ज़मीन और गलियों और चौक चौराहों में जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, चौराहे, चौक, चबूतरे आदि बने हुए हैं, रैंप आदि, अगर सरकार गलियों को और इस तरह के अवैध कब्जों को हटाने का काम करती है तो ग्राम पंचायत गुराना अपनी तरफ से हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग करेगी। इसके लिए भी ग्राम सभा में प्रश्न हो रहा है, काफी गाँव के अंदर चौक है, उन चौकों पर भी काफी लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, क्या उस पर भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा? भाई मैंने कहा तो है, जितने भी गलियां में रैंप चबूतरे हैं, चौक चौराहे हैं, इन पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, महाराज की ग्राम सभा में एजेंडा पास करने का मकसद ये नहीं था कि हमें किसी गले सिर फुड़ा। मैं तो स्पष्टवादी हूँ, सीधी बात कहा करूँ। अगर सरकार ने अधिसूचना जारी करी है तो सरकार अपने लेवल पर आगा आवे और सरकार इन अवैध कब्जे न हटावे। हमारा एजेंडा पास करने का मकसद ये था, हम ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से जो भी होगा सरकार का तन मन धन से सहयोग करेंगे। आपकी नीयत वो पाक साफ है क्या? आप पूरा स्टैंड ले रहे हो, कब्जे हटना चाहिए, गली खुलनी चाहिए। मैं आप अपनी तरफ से बताओ। मेरा एक सपना है। अच्छा, मैं एजेंडा नहीं, मेरा एक सपना है, गांव की गलियां खुली हो, गांव के चौराहे खुले हो, गांव के चौक खुले हो और जितने भी नाजायज कब्जे हैं, चाहे वो सरकारी जमीन पर, चाहे गौचरान की जमीन पर, चाहे वो तालाब की जमीन पर, वो हटने चाहिए। लेकिन अकेला सरपंच कुछ नहीं कर सकता, इसमें गांव राम का भी सहयोग चाहिए है, इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए है। गांव राम का सहयोग है इसमें जरूरी इसलिए है क्योंकि समाज में जो गांव के लोग हैं उन नहीं रहना। बिल्कुल। कई बार एक चीज और है, आज ग्राम सभा की आपने मीटिंग बुलाई, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाने के बाद कितने लोग हैं वो सहमत हुए? आज बहुत से लोग सहमत हुए हैं, कम से कम 300-400 आदमी आ रहे थे ग्राम सभा की मीटिंग में, सब ने अपनी सहमति जताई है। और इसके अलावा तीसरा एजेंडा और भी था हमारा आज की पंचायत में। मैं ये भी खुल के बताना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, तर्क कोई भाई नहीं कहते कोई बात धोखे में रह के करी है। सन 1976 में इंदिरा आवास कॉलोनी के तहत भारत सरकार ने गरीबों को प्लाट आवंटन करे थे और उन प्लाटों का अनुदान पत्र और उन प्लाटों का कब्जा उस समय की पंचायत के द्वारा मौके पर दे दिया गया था। लेकिन आज 50 साल बीतने के बाद भी वो लोग कब्जा छोड़ के चले गए, वो उस जमीन पर आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराया। तो मैं ये भी आज का एजेंडा पास हमने जरूरी करना था कि वह गांव की भलाई के लिए, जनहितकारियों के लिए उस जगह का उपयोग में लिया जा सके, इसलिए इन प्लाटों की रजिस्ट्री कैंसिल करी जावे और ये जो जमीन है ये उल्टी ग्राम पंचायत गुराना का नाम करी जावे। आपने लगता है इस मामले में काफी गांव में विवाद हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने तो बड़े फैसले ले लिए, आपसी गांव का भाईचारा भी खराब हो सकता है? गांव का भाईचारा कुछ नहीं खराब होता। हर आदमी की सोच यह है वह गांव में बढ़िया काम बने, गांव में सुथरे काम बने, गांव में आने जाने के रास्ते जो अतिक्रमण हो रहे हवा खुले, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, कोई आगे आके खुद नहीं करना चाहता। हर आदमी न्यू सोचा भाई तो तेरे सिर पर बुराई क्यों ले, सिर्फ इतनी बात है नहीं, गांव में इस आदमी कोई भी को नहीं जो गांव में एक सवाल हो रहा है, काफी जो नाले है, काफी नालों पर लोगों ने पत्थर रख रखे, उन नालों को सफाई नहीं होने लग रही। बस जिस टाइम रैंप पाटेंगे नहीं, पत्थर को नहीं, नालियां पर रैंप भी तो है, ये भी ये सफाई कर्मचारी है, कहते सफाई को नहीं करते। अरे सफाई को ये इसी तो कोई
जादू की छड़ी को नहीं ले रहे कि रैंपा का तड़ों को लकड़ी के सफाई कर देंगे। ये जगह जगह पत्थर धर के ना ऊपर बटोड़े धर रखे हैं, उनका पत्थरा का तड़ों को लकड़ी के सफाई कर देंगे। ये जादू की छड़ी को नहीं पाया, इसे ये को आदमी है ये भी सरपंच साहब, लेकिन हमारा मकसद ये है बस सफाई होनी चाहिए। रैंप पाटेंगे तो सफाई आप होगी। आप इस मुद्दे पर आओ कि जैसे अवैध कब्जे की बात है, आपकी नज़र में कितने % लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं गांव की आबादी में? कितने % है जो गड़ियां भाई कब्जा कर रहे हैं या और अशोक देखे हमें न्यूज तो कि मैं लिखत में तो आंकड़े जुटाए को नहीं रहे। आइडिया? आइडिया न्यूज है, फिर वही बात है देसी भाषा में गांव की बाजी है। भाई गांव में घर टड़े रहा होगा, कुणबा कुण टड़े रहा। अच्छा, हाँ सीधी भाषा में तो पूरा गांव ना दोषी मानो, पूरा गांव कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें। कोई किसी का अगर मान ले अवैध कब्जे जितने भी है नहीं, उनमें मान ले किसी का घर टल रहा होगा नहीं तो कुणबा नहीं टड़िया पांदा। तो मेरा कहने का मतलब यू है, आपा पंथी नहीं बरतनी, समाज का जो अच्छा काम है उसके लिए आगे आना चाहिए। सरपंच साहब एक चीज और है, काफी तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पंचायती गांव में ज्यादातर कब्जे फिलहाल पंचायत इस प्रकार हो रहे हैं कि एक लोग सारा गांव में सामने दूसरा पहले नहीं पंचायत मेंबर थे उनके अगर को नहीं थे। सभी कब्जे हटा दिए जाएंगे इसे भी तो नाराजगी नहीं होगी, ये भी देखने में आया है। ये तो वीडियो में डाला था छोटी छोटी बातों बढ़ाने की है कि कब्जे सभी के हटा दिए जाएंगे, सभी के चौतरे वगैरह सभी पलट दिए जाएंगे, तो नाराजगी नहीं होगी। गांव ने एक मत ऐसा हो कि एक दो के पड़ जाए बाकी रह जाए, नाराजगी तब होना संभव है। यही बात है सबके साथ से पूरा भाईचारा एक होना चाहिए, पूरा गामरा में एक होना चाहिए। चाहे वो गड़िया का अतिक्रमण हो, चाहे चौराया का अतिक्रमण हो, तो अतिक्रमण हटना चाहिए। ये पसली बातों पर तो सारी माटी गिरनी पड़ेगी, किसी ने कब्जा कर रखा, किसी ने नहीं कर रखा। हमने व्यक्तिगत द्वेष किसी जैसे नोटिफिकेशन आया है कब्जा करने के कान खड़े हो गए सरपंच साहब, ये बात मानो आप नहीं। लेकिन एक बात बताओ आपने, नाराजगी कम होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी अगर सबके पैट गए तो। भाई एक बात और मैं बताऊं, क्योंकि एक दूसरी भैंस को कब्जा मेरा कहने का मतलब ये होगा कान खड़े होंगे, कुछ नहीं खड़े होंगे। अगर सरकार कार्रवाई तो करेगी तो कान भी खड़े होंगे और सारे काम होंगे। नहीं गणे आदमी नहीं बिकनी है, इसी सी बात बोले सरकार में 300 बारी आवा है। कुछ नहीं होना बोले, कुछ नहीं। ये 20 साल जो 2004 तक पुराने मकान कब्जे है नहीं गन करे तो इनकी फाइल तैयार को नहीं करवा दे, हमारे को से पाटेंगे नहीं बनवावा तो भी कौन पटते मारे। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो पानी वाला और दोबारा फिर कह दो, वो पानी वाला नहीं, वो तो ठुंटी लगा लीजिए, आपको कह रहा था ठुंटी लगवा ली है। मैं तो पूरा आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर दोबारा पूरा गांव राम से अपील करूँ, भाई जो वाटर सप्लाई का अपना पानी आवा है, जो खुला पानी चल रहा है, बूंद बूंद बचाएं। भाई पानी बहुत उपयोगी वस्तु है। अगर एक बात देसी भाषा में कहा, अगर अब जल ही जीवन है तो हर आदमी से मेरी तो अपील है, पूरे ग्रामवासियों से अपील है, भाई अपने अपनी टूटियां का बंद करने का खोलन के वो बैंड दबाओ और भाई नजायज पानी ना चला करो ताकि अगले भाई नहीं पानी मिल सके। धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रास्ते बंद करता है परमात्मा उसके रास्ते अपने आप बंद करेगा। सबसे घटिया सोच तो ये देखी कि बड़े बड़े कोठी बनाने के बाद भी कहते हैं चौतरा निकालो, फिर अपने साधन खड़े करो। अरे साधन खड़े करने की जगह नहीं है तो तुम लिया क्या था? अरे भाई बताऊं 2 लाख रुपया का प्लाट ले हुआ कोई आदमी। समाज की आज इतनी आंधा हो रहा है, 10 लाख की गाड़ी ले आऊंगे, 10 लाख का ट्रैक्टर ले आऊंगे, 20 लाख की ट्रैली थ्रेसर और सबकी मैं जुगाड़ ले आऊंगे, गाड़ में खड़ा करेंगे 2 लाख रुपया में तो खुल्लम खुल्ला कहूँ पूरा काम दोषी। घटिया 70 की सोच वाला, घटिया 70 की सोच है। 20 लाख का साधन लेके खड़ा कर दिया, तेरे भरना 2 लाख की एक जमीन आधा प्लाट लेके कम से कम उनकी जगह बना ली। फिर क्या नहीं लिया था साधन? खड़ा करने जगह नहीं। तो ये सोच को प्रदर्शित करता है उनकी सोच कैसी है। और खुला पानी छोड़ 30 रुपए ढूंढी लगती होगी, ये घटिया सोच वाले व्यक्ति खुला पानी चल रहा कितना चल जीवन है। तो ये एक बड़ी बात है, कहीं लगवा ली है और उनकी दिखावांगे। जिनकी अपनी जमीन छोटी है, रास्ते हाथ है, वो भी दिखावांगे आज, उनकी बातचीत करेंगे। देसी भाषा हम बुड्ढे कहा करते जिनने समलाए तेरी उन्होंने आज्ञा को आया। आप तो ये स्पष्ट कहा समलाए तेरे नहीं आज्ञा को नहीं आया। सरपंच साहब के धन्यवाद छोड़ दोगे इस दिन सूत्रे आ जाएंगे और हम आपके साथ है सरपंच साहब। मैं तो पूरा काम कर रहा हूँ और पूरा काम के सहयोग से पूरा काम स्टैंड ले लिया, रास्ते खुल गए तो गाँव का जो जीवन है वो खुशहाल हो जाए, सौरभ होता है काम तो। जी तो सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। सेक्रेटरी साहब पंचायत सेक्रेटरी गुराना हमारे साथ हैं, पूर्व में टीचिंग का काम भी किया है। पहले आपका स्वागत है। दूसरा होते हुए पहले अध्यापक भी रहे हैं, अध्यापक समाज का निर्माता है। क्या इस तरह समाज का निर्माण होगा कि रास्ते खुले ना हो, गलियां बंद हो? अच्छा आगे जाके रोशन वाला तो बंद हो रही वाह
आपके चैनल पे जितने भी आपके दर्शक हैं सभी नमस्कार। ना बनवाए थे की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जो भी कार्रवाई है वो नियम के अनुसार की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई समस्या नहीं है जी, इसमें जो भी कार्रवाई है वो नियम के अनुसार ही की जाएगी। तो आपको लगता है कि हो जाएगा काम ये? हाँ बिल्कुल, देखो जो भी शिकायत प्राप्त होती है ना उस पर कार्रवाई की जाती है। अब यदि शिकायत प्राप्त नहीं होगी तो उस पर क्या कार्रवाई की ये जाएगी? सरकार की तरफ शिकायत के लिए जैसे भाई जमाबंदी है, जहाँ कहीं कब्जा है उसकी जमाबंदी को बताना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा कि इस पे कब्जा है। एक बात तो उस पे बता, कार्रवाई बीच में 1 मिनट में बोलूंगा, शौक है अपना आम जो लोग हैं, आम नागरिक है गांव के, उनमें कितनी जागरूकता है भाई? ये आम पंचायतें का तो कोई नहीं, पंचायतें तो अवैध कब्जा के खिलाफ दरखास्त लाओ और पंचायतें पढ़वाओ। तो कम से कम आम आदमी ने, जो आम एक जागरूक नागरिक है गांव का, उसने अवैध कब्जा के खिलाफ डीसी का, सीएम का दरखास्त लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? फिर कौन लाओ भाई? ये चोर का ठहरे नरापुर पंचायत में तो कसूर काट दे, लोग अपनी जिम्मेवारी कितनी निभा रहे हैं। काम का विकास करवाएंगे, कब्जा करेंगे। हाँ जी। तो यह काम लोग अपनी खुद की तो जिम्मेवारी आपका क्या समझो। संदेश है? जैसे मैं तो यही कहूंगा कि जो भी जैसे सरपंच साहब ने बताया है कि यदि आपका इतना जुगाड़ है कि आप गाड़ी ले सकते हो, ट्रैक्टर ले सकते हो, तो कम से कम इतना काम तो ना करे कि भाई तारे दिन आपने देके इतना जाओ। लंबा 10 फुट का रैंप निकाल लिया कि जिसकी वजह से गाड़ी बंद होगी। हाँ मन आज कराए दे, तड़का कराए दे, जिस दिन कराए थे उस दिन 3.5 आदमी आ गए साइन, कम से कम 400 के जो भी अच्छी बात है, कम से कम रास्ते छोड़ो 500 के जमाए अच्छी बात क्यों? 1/10 को भी सोचना चाहिए। 550 में आम का 1/10 हो जाएगा, दूसरा साफ 550 सफाई के बारे में तो क्योंकि तड़का में 350 कराए जाए, सरकार ऊपर तो कहते मैं तो ये कहूंगा कि आपके यदि आप अपना घर साफ कर सकते हैं लिख लिए, तो आपके घर के जो सामने गली है उसको भी साफ कर लीजिए। और यदि आप वहाँ पे पॉलिथीन नहीं फेंकेंगे, काम का वहाँ पे 1/10 कूड़ा कचरा नहीं फेंकेंगे, वहाँ पे जो जानवरों का अपशिष्ट गोबर वगैरह नहीं फेंकेंगे तो गली भी बंद नहीं होगी, पानी की सप्लाई भी सही होगी और साफ सफाई होगी। जब परसों और कराए आपके थे, हम तो काम कराए थे, अनाउंसमेंट कराई थी पंचायत द्वारा, टूंटी लगवाओ भाई, खुली ना छोड़ो, उसमें सुधार आया है पहले से, काफी लोगों ने लगवाई। 5.5 साल क्या होता है देखो जी, कई लोग क्या करते हैं कि भाई खुद का भर लिया उसके बाद उसको मोटर को भी बंद करने की नहीं करते कि चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-3 दिन में कराए तो कर लिया, अच्छी बात है। आप अपने पानी को टैंक बनवा लो, आप किसी भी तरह से स्टोर कर लो भाई, उसका प्रयोग कीजिए आप अपनी भाई, आपको अधिकार है इस चीज का। लेकिन ये तो व्यर्थ बहाना पानी को, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आपका बहुत 550 में नहीं होता, अच्छा कदम है सरकार, और हम भी सरकार के साथ हैं। तो हम सरकार से ये सराहनीय करे हैं, बिल्कुल कब्जा हटना चाहिए, गड़ियाँ खुलनी चाहिए ताकि काम सबल। अपडेट धन्यवाद, नमस्कार।